नमस्कार। बिहार एसएससी सीजीएल 3 और सिविल कोर्ट क्लर्क, इन दोनों वैकेंसीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इसमें जो अ, इसका जो सिलेबस है या इसके किसके तैयारी में सबसे कम टाइम लगता है, या एक तरह से कहिए कि एग्ज़ाम प्रोसेस को कंप्लीट होने में किस वैकेंसी में जो है टाइम कम लगता है, तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को जो है पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको क्लियर रूप में जो है समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपको बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस वैकेंसी को प्रोसेस को कंप्लीट होने में किस में कम टाइम लगता है। जैसे देखिए, सीजीएल 1 जब आया था तो सीजीएल 1 को कंप्लीट होने में आपको 3 साल लगा हुआ था, 2010 से 2013 पूरा ज्वाइनिंग तक। और उसके बाद जो है सीजीएल 2 जब आया था, सीजीएल 2 आया था तो इसको कंप्लीट होने में आपको 4 साल लगेगा, 4 साल लगा था, यानी कि 2014 से लेकर के 2018 तक। उसके बाद आप एक बिहार एसएससी का ही इंटर लेवल का वैकेंसी है, जो इंटर लेवल है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पिछले 2014 से है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको 8 साल कंप्लीट होने में लगा। और उसी दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं सिविल कोर्ट का, तो सिविल कोर्ट एक बार जो है 2011 में आया हुआ था, जो आपको 2013 में ज्वाइन करवा दिया था 2012 में, यानी कि उसका टोटली प्रोसेस जो है 1 से 1.5 साल में जो है कंप्लीट करा दिया था। मुश्किल से इसका 1 साल जो है कंप्लीट होने में लगता है। 2011 में आया, 12 में जो है प्रोसेस कंप्लीट करा दिया था। और इसमें आपको कई एक तरह का वैकेंसी है, जैसे उस समय भी जो है क्लर्क का था, स्टेनोग्राफ़र का था, क्लर्क था, स्टेनोग्राफ़र था। उसके बाद में आपको एक होता है कोर्ट रीडर कम डेपोजिशन राइटर, तो ये भी था। 3 तरह का वैकेंसी था 2011 वाला में, यानी कि आपको 1 से 1.5 साल इसमें लगा था। 1 से 1.5 साल में आपको वैकेंसी पूरा कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद में आगे आते हैं, फिर सिविल कोर्ट क्लर्क जो है आया था 2016 में, तो इसको भी आपको कंप्लीट कराने में 1 से 1.5 साल का समय लगा था। 1 से 1.5 साल का समय लगा था, ये पूरा के पूरा वैकेंसी जो है कंप्लीट हुआ था। तो सिविल कोर्ट एक मायने में जो है बहुत ही अच्छा है कि आपको टाइम जो है बहुत कम लगता है, कम समय में जो है पूरा इसका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। ये पहला चीज़ हुआ कि आपको सिविल कोर्ट में टाइम बहुत कम लगता है, अपेक्षा किससे, बिहार एसएससी सीजीएल से। एक चीज़ इसमें और है, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जो ऑलरेडी जो है किसी न किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो उनके लिए जो है एसएससी सीजीएल ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो अभी जॉबलेस है उनके लिए जो है सिविल कोर्ट एक तरह का, एक कह सकते हैं कि एक पहला जो पायदान रखने के लिए, या एक अपने आप को एस्टेब्लिश्ड करने के लिए एक तरह से ये ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी सिविल कोर्ट का है। और दूसरा चीज़ है कि सिविल कोर्ट में आपको जो है थोड़ा सा इससे फ्रेश एग्ज़ाम भी होता है। एक तरह से फ्रेश एग्ज़ाम तो दोनों में से किसी को नहीं कह सकते सही से, क्योंकि अंदर में जो है जब आप एग्ज़ाम सिटिंग हॉल में बैठिएगा, एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो उसमें जो है दोनों में जो है उसी तरह से जो है चोरी हो जाता है। जैसे एक दूसरे से लोग पूछ करके बनाते हैं, बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार का कोई भी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, आप देखे होंगे कि जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि क्लासरूम में जो है आपको एक दूसरे से लोग पूछ करके भी बनाते हैं। और तो ये कट ऑफ एक ऊपर जाने का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। चलिए, ये आपको टाइम ड्यूरेशन हुआ। टाइम ड्यूरेशन यानी समझ लीजिए कि सिविल कोर्ट का कम लगता है बिहार एसएससी सीजीएल की अपेक्षा। एक तो और इसमें एक चीज़ बता देते हैं कि क्लर्क में, चलिए क्लर्क में 1 से 1.5 साल लग भी जाता है, लेकिन वही यहाँ पे अगर ये जो टाइपिस्ट का जो पोस्ट होता है, टाइपिस्ट का पोस्ट बहुत जल्दी क्लियर कर देता है। हमको लगता है 8 से 10 महीने में आपको टाइपिस्ट का पोस्ट पहले के लिए, इसमें 4 प्रकार का जो पोस्ट निकालता है सिविल कोर्ट में जो 4 प्रकार का आपका पोस्ट निकालता है सिविल कोर्ट में, तो इसमें जो है आपको जो पहला जो होता है क्लर्क, तो क्लर्क में प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चल सकता है। स्टेनोग्राफी होता है, तो स्टेनोग्राफ़र का और इसका ये जो
आपको इसमें जो टाइपिस्ट है, ये दोनों पोस्ट का तो बहुत जल्दी जो है सिलेक्शन कर लेता है। हमको लगता है कि इसमें 1 साल भी नहीं लगता है, क्लर्क से पहले दोनों बार कर लिया था। तो आपको 1 साल के अंदर में जो है ये पोस्ट जो है आपको क्लियर कर देता है। तो और चौथा जो है प्यून है, तो प्यून का भी जो है मात्र 1 एग्ज़ाम है। 1 एग्ज़ाम के बाद जो है एक छोटा सा इंटरव्यू है, उसमें जो है आपका क्लियर कर देता है। चलिए अगला इसमें जो प्रोसेस है, तो इस हिसाब से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो नए जो लड़के हैं या जो अभी अभी तैयारी में आए हैं, उनके लिए जो है सिविल कोड का तैयारी करना ज़्यादा बेहतर है। दूसरा चीज़ आगे है कि दोनों के देखिए दोनों के सिलेबस में जो है बहुत फ़र्क है। दोनों के सिलेबस में जो है बहुत ज़्यादा ही क्या है फ़र्क है। तो दोनों के सिलेबस में क्या फ़र्क है, देखिए बिहार एसएससी सीजीएल में पहले क्या होता है, पीटी होता है 150 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का आपको क्या होता है पीटी होता है। फिर 150 क्वेश्चन का मेंस होता है। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर 100 क्वेश्चन का जो है हिंदी होता है। उसके बाद इसमें जो है प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो इसमें और दूसरा चीज़ है, लेकिन वही यहाँ आपको सिविल कोर्ट में इसका सिलेबस एकदम अलग है। दोनों का सिलेबस जो है एकदम अलग अलग है। ये नहीं है कि दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस एकदम अलग है। ये सिविल आपको 150 क्वेश्चन में जो सीजीएल है उसमें आपको क्या क्या पूछता है कि आपको 50 क्वेश्चन है मैथ और साइंस मिला करके पूछता है। 50-50% मान लीजिए, यानी कि इसमें आप मान सकते हैं 25 मैथ और 25 साइंस का क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी जैसे सीजीएल 2 में जो है 30 जो है मैथ पूछा था, 20 अप्रॉक्स साइंस पूछा था। उसके बाद आपको और कभी कभी ये घट बढ़ भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 25-25 ही रहे। जैसे मेंस में जो है सीजीएल 2 का मेंस जब हुआ था तो इसमें आपको मात्र 13 क्वेश्चन मैथ से पूछा था, बाकी सब साइंस से क्वेश्चन था। 37 क्वेश्चन साइंस से था। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। अगला जो है इसमें 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से पूछता है। 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से पूछता है और 50 क्वेश्चन में जीके जीएस जो भी है, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, पंचायती राज स्पेशल, सब चीज़ इसमें जो है 50 क्वेश्चन में, यानी कि 150 क्वेश्चन में ये पूछेगा। फिर इसमें आपको जो मेंस होगा, तो मेंस में भी पीटी का ही जो सिलेबस है वो रहेगा एक पेपर में, और एक पेपर जो हिंदी का है उसमें 100 नंबर का हिंदी रहेगा। तो जो हिंदी होता है वो सिर्फ जो है क्वालिफाई होता है। उसके बाद आगे आइए, वही सिविल कोड जो है, सिविल कोड में आपको इसका जो सिलेबस है एकदम डिफरेंट हो जाता है। देखिए पिछला वाला जो हुआ था एग्ज़ाम, उसका जो सिलेबस है हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी जो नया नोटिफिकेशन है इसमें कुछ चेंज भी होना है अभी सिलेबस में। तो अभी इसमें जो है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक जो है कुछ भी क्लियर कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे जो बिहार का जो गजट है बिहार सरकार का, उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है जो आपका नोटिफिकेशन आ जाता है जब बिहार एसएससी सिविल कोड का, बिहार सिविल कोड का, तब जाके उस पे जो है उसका जो सिलेबस है उस पर चर्चा करना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मोटा मोटी जो है सिलेबस वो जान लीजिए कि सिविल कोड का सिलेबस में जो है आपको हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिर आपको मैथ है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद में जो है जीके जीएस है। तो आप ये समझ लीजिए कि पहला जो इसका पीटी होता है किसका, सिविल कोड का, वो आपको 100 नंबर का होता है। पहला जो पीटी होता है 100 नंबर का होता है। पिछला बार तो अप्रॉक्स जो है 60 से 62% जो भी लड़का नंबर लाया था, 62% उसका जो है हो गया था। वही जो है 66 या 66 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ यूआर का गया था, 62 नंबर कट ऑफ गया था, 62 या 63 नंबर कट ऑफ गया था आपको ओबीसी BC 2 का। BC 1 का जो है 2 नंबर और कम गया था, 60 या 59 नंबर गया था, उसके हिसाब से गया था। लेकिन अब जो है कंपटीशन का लेवल अलग हो गया है, तो इसमें ये कहना कि कितना कट ऑफ जाएगा, वो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है।
चलिए आगे इसमें तो इसका सिलेबस इसका पीटी लेता है, फिर इसमें जो है मेंस जो होगा आपका, जो इसका जो मेंस होगा, मेंस में देखिए मेंस एकदम पैटर्न अलग है। जैसे इसमें मेंस में आपको 20 नंबर का इंग्लिश में जो है आपको लेटर राइटिंग, प्रेसेज राइटिंग, ये सब जो होता है वो लिखना होता है। लेटर लिखना है, राइटिंग लिखना है, ये लेटर राइटिंग लिखना है 20 नंबर का। फिर 20 नंबर का आपको हिंदी में लेटर राइटिंग लिखना है, एस्से लिखना है, ये सब चीज़ लिखना है। 20 40 नंबर का आपका ये हो गया। ये मेंस की हम बात कर रहे हैं, जब सेकंड एग्ज़ाम मेंस होता है तब 20 नंबर हो गया आपको हिंदी में और 20 नंबर इंग्लिश में। फिर उसके बाद में जो है 25 नंबर का जो है आपको जीके जीएस दिया जाता है। 25 नंबर का जीके जीएस जिसमें करेंट अफेयर्स भी रहता है वो आपको दिया जाता है, और 25 नंबर का सिर्फ मैथ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका सिलेबस जो है मेंस का ये सिलेबस है। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जो मेंस का सिलेबस होता है केवल आपको हिंदी में देता है लैंग्वेज। बाकी जितना सारा सब्जेक्ट पूछेगा, जैसे जीके जीएस पूछेगा, तो आपका क्वेश्चन कभी भी जो है हिंदी में नहीं रहेगा, वहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में हो जाता है। यानी कि आपका जो मीडियम होगा वहाँ पे वो केवल अंग्रेजी होगा, और मैथ का भी जो आपका जो मीडियम होगा वो भी अंग्रेजी ही होगा, उसमें जो है हिंदी का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। यानी कि आपको 20 नंबर का उसमें पूछेगा इंग्लिश राइटिंग, 20 इंग्लिश राइटिंग या उसमें लेटर एसे राइटिंग ये सब, और फिर हिंदी में भी वही चीज़ पूछेगा 20 नंबर का। फिर उसके बाद 25 नंबर का मैथ और 25 नंबर का जीके जीएस, और फिर जो 90 नंबर का एग्ज़ाम हो गया। और इसमें फिर 10 नंबर का आपको जो है इंटरव्यू होता है। इसमें रिज़ल्ट आ जाता है 90 नंबर वाले में, इसमें आप सिलेक्शन में होते हैं तब आपका 10 नंबर का इंटरव्यू होता है। वो बिहार के किसी भी सिविल कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 10 नंबर में देखिए, जैसे हमको पिछला बार 4 नंबर मिला हुआ था सिवान जो सिविल कोर्ट में इंटरव्यू दिए थे, तो इस तरह से आपको इंटरव्यू जो है लिया जाएगा। उसमें जो है आपके जो उस आपका जितना नंबर आएगा उसके बाद फिर जो है मेरिट बनेगा। और दूसरा एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि देखिए बिहार एसएससी सीजीएल में क्या है, सीजीएल में पीटी का जो रिज़ल्ट देता है वो मात्र 5 गुना रिज़ल्ट देता है। मात्र कितना रिज़ल्ट देता है? 5 गुना रिज़ल्ट देता है। अगर मान लेते हैं कि अभी सीट इसमें अप्रॉक्स जो है 2300 है, अप्रॉक्स 2300 से कुछ कम ही है, लेकिन अप्रॉक्स मान लेते हैं 2300 है। तो इसमें 5 से अगर आप गुना करते हैं तो 3, यानी कि आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 12.5 से 13,000 ही आपको रिज़ल्ट देगा। इससे ज़्यादा पीटी का रिज़ल्ट नहीं देना है। 12.5 से 13,000 ही रिज़ल्ट देगा, इससे ज़्यादा आपको रिज़ल्ट नहीं देना है। लेकिन वही अगर जब हम बात करते हैं आपको सिविल कोर्ट का, तो सिविल कोर्ट का अगर पीटी में अगर एग्ज़ाम लेता है तो ये पीटी के जो सीट है उसका 10 गुना रिज़ल्ट देता है, 10 गुना रिज़ल्ट देता है। अगर सीट मान लेते हैं जैसे पीटी का जो क्लर्क का जो सीट है सिविल कोर्ट में वो 44 और 34 है, तो इसमें आपको अप्रॉक्स 45,000 रिज़ल्ट देगा। तो इसमें क्या होता है इस सब चीज़ों में कि जिसका थोड़ा सा जो है मार्क्स, जैसे एग्ज़ाम थोड़ा सा उस दिन अच्छा नहीं गया या किसी कारणवश जो है एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो थोड़ा के लिए लोग छट जाता है। तो यहाँ पे जो है उसके लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता है सिविल कोर्ट में। यहाँ पे आपको जो है छटने का उम्मीद बहुत कम रहता है, ना कि मतलब जो जिसका तैयारी उस लेवल का है और थोड़ा मार्क्स के लिए कभी इधर उधर छटता है, तो सिविल कोर्ट में पीटी में कम से कम जो है छटने का चांस कम रहता है। और सीजीएल के अपेक्षा सीजीएल में जो है छटने का चांस जो है ज़्यादा रहता है, उसके अपेक्षा जो है सिविल कोर्ट में कम जो है छटने का चांस रहता है। तो उसके बाद में जो है जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट का आपको अगला जो प्रोसेस होता है बहुत जल्द जो है, मान के चलिए मुश्किल से कोई भी एग्ज़ाम लेता है 2 से ढाई महीने में आपको रिज़ल्ट देता है, या मुश्किल से 3 महीने में आपको रिज़ल्ट देता है। लेकिन वही अगर बिहार एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो आपको कम से कम कोई भी रिज़ल्ट देने में इसको 1 वर्ष का टाइम लग जाता है। देखिए मतलब अगर रिज़ल्ट जल्दी भी दे देता है, जैसे देखिए सीजीएल 2 में पीटी जब हुआ था तो पीटी हुआ था फरवरी 2015 में और रिज़ल्ट आया था
पीटी का रिज़ल्ट आया था 2016 में, यानी फरवरी 2016 में। तो इसलिए जो है उसमें टाइम सीजीएल में आपको ज़्यादा लेता है अपेक्षा सिविल कोड कलर के। दोनों के सिलेबस आप समझ गए होंगे। देखिए एक चीज़ क्या है कि हिंदी यहाँ पे आपको बिहार एसएससी सीजीएल में हिंदी केवल क्या है, क्वालिफाई है। हिंदी क्या है, क्वालिफाई है। लेकिन सिविल कोर्ट में हिंदी आपको मेरिट में ले जाएगा, यानी कि हिंदी मोटा मोटी सब लड़कों का ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है, खास करके बिहार के स्टूडेंट्स का। तो इसमें हिंदी में आप थोड़ा सा अगर बेहतर अगर लिख सकते हैं या बेहतर अगर आप पढ़ सकते हैं हिंदी में तो आप एक तरह से कहिए कि इसमें आपका अच्छा स्कोरिंग हो जाता है। और इसका जो मैथ्स का भी स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही मतलब कोई ख़ास नहीं होता है। पिछला एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है उसमें यही कहता है कि इसमें इसका स्टैंडर्ड जो है बिहार एसएससी जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो एसएससी इंटर लेवल का, उसके अपेक्षा तो बहुत ही इसका सिलेबस इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है या इसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो होता है। लेकिन अब तो कंपटीशन का लेवल जो है ज़्यादा ही कुछ ऊपर चला गया है, तो अब ये कहना जो है थोड़ा सा गलत होगा। अब जो है इसका कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर बढ़े, लेकिन जो है मेरे समझ से जो जॉबलेस हैं उनको पहले जो है ये क्या करना चाहिए, ये तय कर लेना चाहिए कि जो जॉब में जाने के लिए, जॉब सिक्योर करने के लिए, उसके लिए सिविल कोड क्लर्क जो है ज़्यादा बेहतर है अपेक्षा बिहार एसएससी जो सीजीएल है उसके कंपैरिजन में। तो दोनों के ये चीज़ आप सब लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। बाकी जिनको और भी कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप ज़रूर जो है कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। उसका हो सकता है कि उस पर हम वीडियो बनाएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।